जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का एमबी शिक्षा वाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए आप सब लोग को कुछ सजेस्ट करने के लिए एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लेकर आप सब लोग थंबनेल देखकर देख चुके होंगे साथियों की किताबें और प्रैक्टिस सेट यूपी प्लस एजीटीए 2024 यानी कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती के लिए साथियों जो है वैकेंसी निकली है। उसके लिए हम क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्या कोचिंग करें ऑफलाइन या ऑनलाइन साथियों, बैच परचेज कर लें या कहाँ से परचेज करें, ये क्वेश्चन आप सब लोग के सभी के हैं जो हमारे यहाँ आए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों सभी के कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। आप सभी साथी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि कोचिंग करें या ना करें, कोचिंग ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, कौन सी बुक पढ़ें जीके, कंप्यूटर एंड एग्रीकल्चर के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों बात हो रही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ये आ रहे हैं आप लोग के कि एग्रीकल्चर का सिलेबस कहां से कवर करें। तो आप सभी साथी बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके होंगे, एमएससी एग्रीकल्चर हो सकता है किए हों, एंड कुछ हमारे साथी पीएचडी भी किए होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, जो एजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो बीएससी में यानी यूजी तो सभी किए हैं, तभी आप सभी लोग दे पाएंगे एजीटीए का जो है वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे यानी परीक्षा दे पाएंगे। तो यूजी में आप सब लोग एग्रीकल्चर पढ़े हैं तो कठिन क्यों लग रहा है? कठिन इसलिए लग रहा है कि यूजी में सही तरीके से पढ़े नहीं, और जो साथी पढ़े भी वो जब यूजी करने के बाद 1 साल 2 साल बैठ गए या नौकरी में लग गए कुछ साथी, या जनरल कंपटीशन में बैठ गए, वनडे एग्जाम को देखने लगे, तो उनका क्या हुआ साथियों, एग्रीकल्चर वीक हो गया एंड हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग पर फोकस करने लगे। तो प्यारे साथियों ये थी आप लोग की कहानी, और इस कहानियों को छोड़िए अब आपको मैं बताऊंगा क्या कैसे आपको एग्रीकल्चर सिलेबस को कवर करना है, 65 क्वेश्चंस को आपको कैसे कवर करना है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। मैं आपको बुक कुछ सजेस्ट करूंगा, जैसे साथियों यहाँ पर मेरे हाथ में एक बुक है जो साथियों हो सकता है आप सब लोग को विजिबल हो रही है या नहीं हो रही है, थोड़ा मैं डाउन कर दूं इसको। ये है नेमराज सुंडा। प्यारे साथियों ये नेमराज सुंडा की बुक है और विजुअल हो रही होगी, जहां तक है विजुअल हो रही है ना। नेमराज सुंडा जहां तक मैं भी पढ़ा हूं और हर कोई स्टूडेंट पढ़ता है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट का मैं भी पढ़ता हूं। तो प्यारे साथियों ये नेमराज सुंडा जो है बहुत ही अच्छी बुक है। अच्छी इसलिए है क्योंकि आपका जो भी साथियों सिलेबस है पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेगी। इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री साथियों पूरा यानी कृषि का इतिहास है, और साथियों जनरल एग्रीकल्चर के एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी एंड साथियों प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, एनिमल प्रोडक्शन। प्यारे साथियों यानी जहां तक आपकी जो सिलेबस में है सारे को कवर करने की कोशिश करती है कौन साथियों, नेमराज सुंडा जी की जो है बुक। ये प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा है, थ्योरिकल है, आप लोग पढ़ लीजिए। पूरी एक एक खेती चाहे व्हीट हो, शुगर केन हो, सभी के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट इसमें है। तो ये थी एक बुक। दूसरी हम आपको बुक दिखाएंगे साथियों जो बहुत शॉर्टकट मेथड से चलने वाले हैं, जैसे ये मुनिराज सिंह राठौर की है। किसकी साथियों, मुनिराज सिंह राठौर की जो बुक है ये वन लाइनर है। क्या साथियों, वन लाइनर की है। इसमें क्या है, चाहे आईसीआर एंड एग्री कॉम्पिटिटिव कोई भी, यानी आपके लिए बहुत ही अच्छा, इसमें डाटा भी बहुत अच्छा रहता है। वन लाइनर आपको ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। एक एक क्राफ्ट जैसे साथियों, एक एक क्राफ्ट को एक एक टॉपिक पर साथियों जैसे रहता है, नाम लिखा है वन साथियों यूनिट का, एंड एक टॉपिक का नाम लिखा, उससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस पूरे मुनिराज सिंह राठौर में आप लोग के लिए मिल जाएंगे। तो ये भी मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी बुक रहेगी आप सभी लोग के लिए, एजीटी के लिए, अगर आप पढ़ना चाहें। बट हाँ डीपली पढ़ना चाहे तो नेमराज सुंडा आपके लिए सही है। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों और भी बुकें मैं बताऊंगा, जो यहां पर साथियों ये है आपकी सेकंड बुक उठाइए। ये दो बुक है जो है अरुण कात्यायन सर की जी है, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम सेकंड एंड वॉल्यूम फर्स्ट। प्यारे साथियों ये दोनों बुक है जिसपे कहीं ना कहीं साथियों ये
कवर चढ़ी हुई है। ये दोनों बुक आप लोग को हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से विजिबल ना हो रही होगी, बट ये जो वॉल्यूम फर्स्ट है अरुण कात्यायन जी का और सेकंड है, इसमें भी पूरा डीपली आप लोग का क्या है सिलेबस दिया है प्यारे साथियों। यानी अगर आप डीपली पढ़ना चाहें तो साथियों इसमें पूरा सिलेबस, चाहे क्रॉप प्रोडक्शन हो, एग्रोनॉमी हो, सॉइल साइंस हो, जेनेटिक हो, सभी के लिए। अब ये बात थी साथियों अरुण कात्यायन की जो दो एग्रीकल्चर की बुक है। एंड मेरे प्यारे साथियों उससे भी अगर देखा जाए, अगर आप यूपी का पेपर दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा फेमस है परीक्षावाड़ी। परीक्षावाड़ी में आप लोग को बहुत अच्छा डीपली एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा, लेकिन डाटा जो करंट का डाटा है, बहुत सारे जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं आप सभी लोग को मिल जाएंगी, जो क्वेश्चन सामान्यतया देखा जाए साथियों पूछे जाते हैं। तो परीक्षावाड़ी भी आप सभी लोग के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। उसके बाद में अगर देखा जाए जेनेटिक्स के लिए सबसे अच्छी बुक है, जेनेटिक्स वैसे बहुत कम टॉपिक है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स साथियों ये है डॉक्टर BD सिंह की सर की। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत मोटी है, बट साथियों आपको इसका पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि साथियों इतना आपके सिलेबस में पूछा ही नहीं जाएगा। तो आप सब लोग को इसको नहीं पढ़ना है। अगर आप नेमराज सुंडा पढ़ रहे हैं तो वो आप सब लोग के बहुत ही सुटेबल रहेगी सारे सब्जेक्ट के लिए। अब बात मैं करूंगा साथियों क्या है, आप सब लोग पढ़ तो चुके, यानी सारे चीजें साथियों पढ़ चुके हैं, चाहे आप नेमराज सुंडा से पढ़ रहे हैं, SR कांतवा सर से पढ़ रहे हैं, या मुनिराज सिंह राठौर की बुक से पढ़ रहे हैं, या आपके पास एग्रीकल्चर की साथियों बुकें हैं जो पहले, यानी साथियों चाहे पशुपालन की है, एग्रोनॉमी की है, क्रॉप प्रोडक्शन की है, जेनेटिक्स की है, प्लांट फिजियोलॉजी की है, एजुकेशन एक्सटेंशन की है, कहीं से भी पढ़ रहे हैं। अब बात आ रही है पढ़ तो चुकी सर, प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं, कहां से प्रैक्टिस सेट खरीदें? तो प्यारे साथियों एक SR कांतवा सर की बुक है, किसकी है साथियों? ये जो है किसकी है भैया? ये है SR कांतवा, जो बहुत ही कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है एंड बहुत ही अच्छी टॉप इसमें कंटेंट है, जो ऑब्जेक्टिव है, पूरा ऑब्जेक्टिव। और ये सारे बुकें जो मैं बता रहा हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में मिल जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप इसका वैसे कहते हैं ना कि इसमें आपको थ्योरिकल भी मिल जाएगा कंटेंट SR कांतवा में, एंड साथियों क्या है आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक कंपटीशन में। तो आप सब लोग इसको भी पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस सेट के तौर पर एग्रीकल्चर के जितने भी क्वेश्चंस हैं साथियों सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं उनको सभी को इस बुक में गणना करके बनाया गया है। अब बात आ गई साथियों यहां पर प्रैक्टिस सेट की। तो प्रैक्टिस सेट यहां SR कांतवा के लिए बताया। एंड एक बुक जो आती है यूथ कंपटीशन की, यूथ की साथियों है बुक जो जनरल एग्रीकल्चर के लिए, वो भी बहुत सुटेबल रहेगी, जिसमें प्रैक्टिस सेट बहुत सारे दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो सॉल्व पेपर है और अनसॉल्व भी रहते हैं। तो आप सब लोग मार्केट से उसको भी बाय कर सकते हैं। एंड बहुत हमारे साथी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर किस कोचिंग में एडमिशन लें, ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन? तो आपको कैसा, आपके पास समय है, आपके पास कितना कॉस्ट है, आप कितना अफोर्डेबल हैं। आप ऑफलाइन के लिए अगर साथियों अफोर्डेबल है तो बहुत अच्छा रहेगा, आप ऑफलाइन कहीं भी कोचिंग में पढ़ सकते हैं। अन्यथा ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको दिए जा रहे हैं, यानी कंटेंट दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं लूंगा और ना मैं किसी का प्रमोशन करने के लिए आया हूँ, ना किसी कोचिंग वाले ने, किसी पब्लिशर ने या किसी राइटर ने मुझे कुछ कास्ट मुझे हायर किया है कि आप पब्लिश कीजिए, हमारा जो है कंटेंट प्रोवाइड कीजिए, लोगों को सजेस्ट कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए और हम आपको इतना पेमेंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों मुझसे मत पूछिए कि आप सर हम कहाँ से कोचिंग ले, मैं बोलूँगा तो आप हमारे यहाँ ही पढ़िए, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं भैया। 119 रुपये में आपका पर डे 30 क्वेश्चन दे रहे हैं और 1500 क्वेश्चन एक मंथ में। तो मेरे प्यारे साथियों
आप लोग मुझसे मत पूछे, बट अगर आपको जहां भी अच्छा लग रहा है, जैसे कोई भी कोचिंग है जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, जहां से अगर आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं पर डे 5 बजे लाइव सेशन करवाता हूँ, पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों की संतुष्टि नहीं तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप। बट हाँ, पहले थ्योरिकल पढ़ लीजिए, उसके बाद में प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। और रही बात साथियों की यूपी स्पेशल के लिए, तो यूपी स्पेशल के लिए हमारे पास एक परीक्षावाड़ी है जो हम अधिकतर मोस्टली सभी बच्चे पढ़ते हैं, आप इसे भी खरीद सकते हैं। सॉरी, परीक्षावाड़ी नहीं, घटना चक्र की बात कर रहा हूँ। एक घटना चक्र है जो यूपी स्पेशल के लिए, आप इसे भी मार्केट से खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बुकें हैं। एंड थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, एक डिपेंड होकर घटना चक्र या जो मैं बुकें बताया हूँ कि हाँ, बस इसी पर फोकस करिए। अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं बुक तो इससे बाहर नहीं जाएगा, बट हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की आपको जैसी बुकें, यानी जहाँ मार्केट में जो अवेलेबल है, ऐसा लगता है कंप्यूटर के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बुकें सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते तो ठीक है, क्या सिस्टम कैसा खरीदना है क्या है, बस बुक के बारे में मैं तो नहीं बता पाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी आपकी सभी लोग की बुकें और सजेशंस। हाँ, आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी बुक पढ़िए, एक बुक पढ़िए, इतने बुक हैं, सारे बुक बहुत अच्छे हैं। और डीपली में जो बुकें हैं मैं बता दिया हूँ, आप लोग मार्केट में देखिएगा, जाइएगा तो देख लीजिएगा एक बार आंखों से, आपके दोस्त के पास है, यार के पास है, किसी से लेकर देख लीजिएगा कि हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। तो ये सारी बुकें अगर सारी खरीद सकते हैं तो सारी देख लीजिए। क्या, क्योंकि बहुत सारी इसमें बुकें हैं जो थ्योरिकल में है, उसके बाद में इस ऑब्जेक्टिव में है, वन लाइनर है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट रहेगा। एग्रीकल्चर इससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी ट्रस्ट कीजिए, इतना ही पढ़ लीजिए। हर एक स्टूडेंट, वैसे हर एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के पास ये बुकें होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग के पास भी होनी चाहिए। इन बुकों को पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाइए, और कहीं से भी अगर आपका मन करे तो एग्रीकल्चर का जो है प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, क्विज ले लीजिए, अन्यथा खुद से मेहनत कीजिए। तो ऐसी कोई क्वेरी अब मेरे पास कॉल एंड मैसेज में कि सर किसका प्रैक्टिस सेट लें, या किसके लिए, किसके कोचिंग पर हम बाय करें, यानी उसका बुक परचेज करें या उसका बैच परचेज करें, तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा। सब लोग यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं भाई, है ना, सब केवल बिजनेस हो गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर एमबीए शिक्षा वाला परिवार को पसंद करते हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगती है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। और ऐसी कोई क्वेरी रहती, बहुत सारे टॉपिक को लेकर मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।